ओम श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अनुसंधान का विषय चल रहा है। उसमें आज का श्लोक है न उपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीता अर्चनं गृहे ताप त्रय उद्भवाः पीड़ा नैव व्याधि भयं तथा। जिस घर में गीता का पूजन होता है वहाँ आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा और व्याधियों का भय नहीं रहता है। यह जो गीता का ज्ञान है, अगर आप इसका संपूर्ण आदर करते हैं तो यह आपके कर्मों को पवित्र बना देता है, आपके भावों को पवित्र बना देता है और आपके निश्चय को शुद्ध कर देता है। जब कर्म अच्छे हो जाएंगे तब व्याधियाँ नहीं रहती, जब भाव अच्छे हो जाते हैं तब शोक नहीं रहता, और जब बुद्धि निर्मल होकर के स्वरूप का निश्चय करती है तब उपाधि नहीं रहती। उपाधि न होने से आध्यात्मिक ताप नहीं रहता, और मन में सुंदर भाव होने से आधिदैविक ताप नहीं रहता, और निर्मल कर्म होने से आदि भौतिक ताप नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि जहाँ पर भगवद गीता का पूजन होता है, जिस घर में, यहाँ घर का अर्थ बाहरी घर भी समझा जा सकता है, और आपका हृदय भी आपका वास्तविक घर माना जाता है। पूजन करने का क्या अर्थ होता है कि भगवद गीता का सम्मान करना, और सम्मान करके अपने हृदय में जो भी चीज़ें आ रही हैं वह उनको अर्पित करना, और फिर उनसे वही प्रसाद के रूप में प्राप्त करना। भाई जो भी चीज़ आप चढ़ाते हो, जैसे आपने पुष्प चढ़ाया ईश्वर को तो समीप में बैठे हो, सुगंध तो आपको भी मिल रही है। दीप जलाया तो उजाला आपको भी मिल रहा है। अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई तो सुगंध तो आपको भी मिल रही है, यानी प्रसाद के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है ना। यानी हम अपनी जो मान्यता थी कि यह मेरा है, वह हमने ईश्वर को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने उसको प्रसाद के रूप में दिया कि नहीं, अब से तू इसे मेरा समझ करके प्रसाद के रूप में स्वीकार कर ले। तब तेरी जो अहमता है, ममता है, व्यतीत हो जाएगी। जब अहमता ममता नहीं रहेगी तो कर्म, भाव और निश्चय स्वभाव से ही शुद्ध हो जाएंगे। यह नियम है। जैसे बोला जाता है कि इस मंत्र पे कीलक लगा हुआ है, जैसे गायत्री मंत्र है तो बोलते हैं कीलक लगा हुआ है। तो बोले इसका मार्जन कैसे होता है कीलक का? तो बोले कीलक लगाया किसने? बोले विश्वामित्र जी ने लगाया हुआ है। तो बोले विश्वामित्र का क्या अर्थ होता है? बोले जो संपूर्ण विश्व का मित्र हो, यानी सर्वभूत हिते रता। जब आपकी हृदय में ये इस वृत्ति का उदय हो जाता है तब कोई भी मंत्र आपके लिए कीलित नहीं रहता। कीलित किसके लिए? जो स्वार्थी है, जो उसके नियम को नहीं जानता है, ब्रह्मज्ञानी के इशारे पर जो अपनी मन बुद्धि आदि का ईश्वर अर्पण करने में जो तत्पर नहीं है, उसी के लिए हर जगह निषेध शब्द आया जाता है, लगाया जाता है। इसलिए कहते हैं जहाँ गीता का पूजन होता है वहाँ ये तीनों ताप का भय नहीं रहता, इनसे जनित पीड़ाएं नहीं रहती, और कभी कभार दिख भी जाएं तो उसे यही निश्चय होता है कि इसका मुझसे तो कोई लेना देना नहीं। जो दृग मात्र तत्व है, साक्षी मात्र तत्व है, जिसके प्रकाश में ये उमड़ती घुमड़ती वृत्तियाँ दिखाई देती हैं, वो उमड़ती घुमड़ती वृत्तियाँ तो शरीर, संसार आदि से थोड़ी बहुत प्रभावित होती हैं। ध्यान से देखिए कितनी बार शरीर मर गया, मन मरा क्या? इसका मतलब है कि शरीर आदि का प्रभाव मन पर भी ज़्यादा नहीं पड़ता, वो तो मन स्वीकार करे तो पड़ता है। अगर छोड़ दे तो
और कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि वही की वही परिस्थितियां हैं। अगर विवेकवान के जीवन में घटती हैं तो उसे वो सीढ़ी बना लेता है, उन्नत हो जाता है, और वही जो विवेकवान नहीं है उसके जीवन में आता है तो बिखर जाता है। परिस्थितियां एक की एक है, एक निखर रहा है और एक बिखर रहा है, सिर्फ दृष्टिकोण का ही तो अंतर है। देखो, सबको पता है कि तप से उन्नति होती है, चाहे शारीरिक तप हो, चाहे मानसिक तप हो, चाहे बौद्धिक तप हो, चाहे आत्मिक तप हो। बोले आत्मा से भी तप किया जा सकता है। बोले हाँ। बोले कैसे किया जाता है? बोले सबसे श्रेष्ठ तप क्या? आत्मिक तप होता है। आत्मिक तप का क्या अर्थ होता है कि अपना जो मैं का निश्चय है वह कदापि यह में ना जाने पावे, यह से संबंध ना बनाने पावे, इस विषय में जागृति रखना, यह आत्मिक तप कहलाता है। जिसने आत्मिक तप कर लिया ना, उस पे सब राजी। क्यों? क्योंकि जो इस जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वह आत्म क्षेत्र में ही निवास करती है। आत्मिक तप करने का अर्थ होता है उसी वस्तु के आश्रित होकर के रहना। जब आप उसके आश्रित हो गए तो वो आपका पक्ष अवश्य लेगी। नारायण, जितने भी देवता हैं जो स्वरूप के निश्चय से संपन्न हैं, उन सबका निवास स्थान कहाँ है? दृश्य में कि प्रकाशक में? प्रकाशक में है ना। वो अपने को ऐसा अनुभव नहीं करते कि मैं जन्मा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, एक दिन मैं मर जाऊंगा, है ना। ऐसा उनका निश्चय नहीं है। उनका निश्चय क्या है? ये सब आकृति का धर्म है, चित्त का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। मैं तो ज्यों का त्यों हूँ, ना कहीं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जैसे आपका जो चित्त है, आपके संबंधित समस्त जानकारी क्या उसी में नहीं है? उसी में है ना। ठीक है, आप सोए हो और आपके बाजू में जैसे राजेश भाई सोए हुए है ना। कोई जादूगर आया, तुम्हारा चित्त निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, इनका चित्त उठा के तुम में डाल दिया, तुम्हारा चित्त उठा के इसमें डाल दिया। तो क्या होगा? शरीर तो वही का वही है। सुबह उठोगे तो तुमको क्या याद आएगा? मैं राघवेंद्र हूँ? नहीं। इनको लगेगा कि नहीं मैं राजेश हूँ, भले पूरा शरीर बदल गया। शरीर बदलने से कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है। वो अपनी जो उसकी माता थी उसी को माता मानेगा, लेकिन जो दूसरा देखेगा, उनके माता पिता देखेंगे तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम्हारे लिए शरीर बदलने से कुछ बदला नहीं ना रहा है। भले थोड़ा परेशानी हो जाती है, काला शरीर था तो गोरा मिल गया, लेकिन हर चीज़ उसको वैसे ही लगेगा कि मैंने ये कर्म किया है, मैंने ये पाप किया है, ये पुण्य किया है, मैंने यहाँ धन रखा है। ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। इसका मतलब शरीर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है चित्त की स्मृति से। और दोनों का जो साक्षी है वो बदला क्या? वो तो सब जगह एक जैसा है ना। इसका मतलब है कि चित्त के बदलने से जो चित्त का प्रकाश स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। आज इसमें आकाश नाम का चित्त लगा है तो उसकी स्टोरेज के द्वारा जो है आत्मज्ञान की चर्चा हो रही। अब कहीं उठा के कोई ऐसा चित्त लगाया गया है जो संसारी है तो संसार की बातें करेगा। कहीं ऐसा चित्त लगाया हुआ है जो कुत्ते के जैसा व्यवहार करता है, हाँ तो भौंक रहा है। तो ये सारी उपाधियां चित्त की हैं, प्रकाशक की नहीं है। वो ज्यों का त्यों है, वह मैं हूँ। ऐसा करने पे क्या होता है? धीरे धीरे चित्त बाधित हो जाता है। फिर उसके चित्त को चेंज नहीं किया जा सकता जैसे अभी चेंज किया जा सकता है। पहले परकाया प्रवेश की सिद्धि हुआ करते थे। ठीक है, यानी परकाया प्रवेश की सिद्धि का मतलब चित्त का स्थानांतरण। कोई अगर जल्दी से मरा हुआ है ना तो तुम अपना शरीर निकाल के उसके भीतर प्रवेश कर सकते हो। ऐसी कहानियाँ तो बहुत सारी प्रचलित हैं, गुरुजी ने भी सुनाया हुआ है
ठीक है, अभी कहानी सुनाने का तो समय नहीं है। न शापो नैव पापम च दुर्गतिर्न च किंचन देहेर्यः षडेते वै ना बाधन्ते कदाचन। सूत जी कहते हैं, उसको शाप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती, छह शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर देह में पीड़ा नहीं करता। किसको पीड़ा नहीं करता है? जिसने अपने हृदय में गीता को स्थान दे रखा है। घर में रखो, पूजा करो, तो हो सकता है फिर भी काम क्रोध आदि रह जाए, लेकिन अगर इसका तत्व समझो, तत्व का है आपका हृदय। हृदय में अगर गीता को रख दिया और नित्य आपका उसका पूजन करते हैं, पूजन करने का मतलब है सन्मुख होना। भाई पूजा करने के लिए देवता के सन्मुख होना पड़ता है, तो गीता के ज्ञान के सन्मुख खड़े हो जाओ, ठीक है। फिर तुम्हारे पास जो कुछ है समर्पित कर दो। अब बताओ, ना तीनों ताप बचेंगे, ना कोई शाप बचेगा, ना कोई पाप बचेगा, और ना षड विकार बचेंगे। संभावना ही कहाँ रह गई? देखो, हृदय में स्थान देने का क्या अर्थ होता है? देखो, दो ही तो चीजें हैं, एक है दृष्टा और दूसरा है दृश्य। और समस्त दृश्य का जो घर है वो क्या है? हृदय। जितने भी दृश्य का तुम्हें अनुभव होता है वो सब हृदय में ही निवास करता है। अगर हृदय में वो दृश्य ना बने तो आंख भले फाड़ के देख रहे हो, कुछ दिखाई नहीं देगा। और हृदय में तुमने ले जाके किसको बिठा दिया? अरे कृष्ण को। जहाँ गीता है वहाँ कृष्ण ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जहाँ गीता हो वहाँ अर्जुन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गीता का अर्थ गुरु और शिष्य दोनों की उपस्थिति। अरे भाई, कोई कृष्ण की भक्ति करे तो हो सकता है कृष्ण अकेले ही रहे उसके हृदय में, लेकिन कोई गीता की उपासना करता है, इसका मतलब गुरु की भी उपासना हो रही है और सत शिष्य की भी उपासना हो रही है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः। कैसे शिष्य की उपासना हो रही है? जिसके हाथ में धनुष है, धनुष को धारण करता है। धनुष मतलब कैसी? धनुष उसके लिए एकाग्र वृत्ति को निरूपित करता है। ऐसी वृत्ति कि तुमको बोल दिया गया ना भैया इस चीज को विषय कर लेना, तो उसका निशाना नहीं चूकता। ऐसे तुमको बता दिया गया ऐसी वृत्ति बनाना है, तुम थोड़ा बहुत बनी नहीं बनी, बोले जान दो करना क्या है। तो ऐसे बोध नहीं होता। अर्जुन की तरह वृत्ति को धारण करना पड़ता है। अर्जुन के अंदर क्या भक्ति थी? उनका रोम रोम कृष्ण 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 कृष्ण, इतना कृष्ण के नाम से तदात्म था कि पूरा रोम कृष्ण कृष्ण जपता था। राम तीर्थ जी के जीवन में भी ये चीज देखने को मिलती है। तो ये भी हमको समझ लेना चाहिए कि जप की इतनी निरंतरता की तो आवश्यकता रहती है। सबके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप मानते हो तो फायदे में ही रहोगे, घाटा तो कुछ है नहीं। इसलिए बोलते हैं कि जब आपने गीता को अपने हृदय में स्थान दे दिया, यानी कि गुरु वृत्ति और शिष्य वृत्ति, यानी पूर्ण गुरु भी है आपके हृदय में और पूर्ण शिष्य की पात्रता भी है आपके हृदय में, तो समस्त दृश्य को हटा करके तो यही दोनों खड़े हो गए, यानी दृश्य शुद्ध हो गया। और जब ये ज्ञान दे देंगे तो दृष्टा तो स्वरूप से ही शुद्ध है। तो अब बताओ, दृश्य का तो तुम्हारे लिए बात हो गया नारायण। जो भक्त होकर के ज्ञानी होता है उसके, है ना, हजारों हाथ में लड्डू है। जितने भी हाथ तुम कल्पित कर सकते हो। क्यों? क्योंकि संपूर्ण दृश्य की जगह पर तो उनका प्रियतम खड़ा है, और संपूर्ण दृश्य के प्रकाशक की जगह पर तो स्वरूप खड़ा है। अब बताओ, सब सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, जहां पांव रखे न नारायण वहां सुख का दरिया बहने लगे। जिसने विवेक विचार करके जगत मिथ्या है करके उसने स्वरूप का बोध किया तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब स्वरूप को दृश्य स्फुरित होगा ना, तो उसे दृश्य से निगाहें बचानी पड़ेंगी। क्यों? मिथ्या है ना, कहीं फिर से फंसा न ले, फिर से आकर्षित न कर ले। लेकिन भक्त को यह टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी निगाहों में एक ऐसा रूप बसा है ना कि जिसको वो कुछ भी दिखे उसको वही दिखता है।
तो उसको कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। और जिसको दोनों हो तो भैया हरि 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 है, पुरुषोत्तम बोला जाता है। भगवान को क्या बोला जाता है? क्षरा क्षाक्षर एवच, दो पुरुष में द्वा भूमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच। जो इन दोनों से विलक्षण है उसको पुरुषोत्तम बोला जाता है। इसके लिए पुरुषों में जो उत्तम है, इसीलिए तो है ना, विष्णु भगवान की इष्ट कौन बोले? शिव जी। और शिव जी की इष्ट कौन बोले? राम जी। ये बात समझाई जा रही है नारायण। भक्ति वाले जो ज्यादा फायदे में रहते हैं, लेकिन ज्ञान का विचार तो रखना ही पड़ता है। हाँ, जो आज भक्त है कल वही तत्वज्ञ होता है। बिना भक्ति के कोई तत्वज्ञ नहीं होता नारायण। भले वो साकार पर इतना जोर दे चाहे ना दे, लेकिन निराकार पे तो जोर देता ही देता है। बिना निराकार पे जोर दिए स्वरूप का बोध तो नहीं ही हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। कदाचित मैं यथार्थ विचार रखता हूँ, इसीलिए उसको जो है षट विकार जो है वो व्यवधान नहीं करते। काम किससे, लोभ किससे, मोह किससे, है ना। हृदय में कौन बैठ गया आके? अरे क्या नाम है उनका? भगवान का एक नाम आता है, मनोहरो जित क्रोधो वीर बाहु विदारणा। हाँ, मन को हरण करने वाले। इसलिए तो गोपियां बेचारी रो रही हैं, बोले एक हुतो सो गयो श्याम संग को राधईस। एक मन था, हाँ, उधो मन न भयो 10-20 मन होते तो एकाध से हम तत्व ज्ञान रख लेते। एक ही मन था तो श्याम के साथ चला गया। हमारे पास मन ही नहीं है, हम चिंतन कैसे करें? हाँ नारायण, इसीलिए ये जो षड विकार है या शाप है या पाप है, तो तुमसे तब होवे जब तुम अपनी वृत्ति अपने प्रियतम से हटाने में समर्थ हो। जब तुम्हारी वृत्ति पे आरूढ़ हो जाता है ना, तो यह जो श्लोक है उसका अर्थ आपके हृदय में चरितार्थ हो जाता है। भगवत परम ईशान भक्तिर अव्यभिचारिणी जायते सततम तत्र यत्र गीता अभिनंदनम। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है। अभिनंदन का क्या अर्थ होता है? जब कोई आवे और आप खुश हो जाओ तो इसको बोलते हैं अभिनंदन। हम आपका अभिनंदन करते हैं, यानी आपके आगमन से हम आनंदित हैं। तो क्या होता है? वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। अगर आपको भगवान में, और कैसे भगवान है बोले? श्री भगवान, यानी अपने वैभव को भी साथ लेकर के आ रहे हैं। भगवत परम ईशान, जो देवों के भी देव है, यानी देवत्व को भी प्रदान करने वाले हैं। अपने पूर्ण वैभव के साथ अपनी एक निष्ठ भक्ति प्रदान कर देता है। और जिसको एक निष्ठ भक्ति प्राप्त हो गई ना नारायण, उसके लिए इस जगत में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। और उसको फिसलने का फिर किंचित भय नहीं है, किंचित भी भय नहीं। क्यों? अरे गिरते किस लिए हो नारायण? जब तुम्हारी भक्ति अव्यभिचारणी है ना, तभी तो गिरना होता है। भक्त तो सभी है, जिसकी अव्यभिचारणी भक्ति है वो कभी ये चाहेगा, कभी वो चाहेगा, कभी वो चाहेगा, कभी वो चाहेगा, नहीं, उसका ठिकाना नहीं है। सांसारिक लोग भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। हाँ, अरे भाई, तुम ऐसी पत्नी को चाहोगे क्या कि तुम एक दिन तुमसे प्रेम करे फिर किसी और से करे? नहीं चाहोगे। और कोई ऐसी पत्नी भी नहीं होगी जो अपने पति को ऐसा देख सके कि तुम आज मुझे चाहो, कल दूसरे को, फिर चौथे को। यानी व्यभिचारिणी चीज तो कोई भी पसंद नहीं करता नारायण, तो ईश्वर को कैसे पसंद हो सकती है? और बोलते हैं कि यहाँ जो एक निष्ठ भक्ति है वो किसके प्रसाद से प्राप्त होती है? कि जब गीता के ज्ञान का आपके हृदय में आगमन हो, और वह आगमन ऐसा हो कि आपके हृदय के सारे तार झंकृत हो जाएं, आनंद से आपका हृदय भर जाए, तो समझ लेना कि अब एक निष्ठ भक्ति प्राप्त होने वाली है।
स्नातो वा यदि वा स्नातः शुचिर्वा यदि वा शुचिः विभूतिं विश्वरूपं च संस्मरन् सर्वदा शुचिः। सूत जी कहते हैं, स्नान किया हो या ना किया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, फिर भी जो परम आत्म विभूति परमात्मा विभूति का विश्व रूप का स्मरण करता है वह सदा पवित्र है। और यह जो भगवत गीता है ऐसे ही परमात्मा की विभूति का या उनके विश्व रूप का दर्शन कराती है, इसके लिए गीता वंदनीय है। इसलिए तो बोलते हैं यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। चाहे कुछ भी कर रहे हो, भगवान की स्मृति कर ले तो अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गते वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भवेत् पुनः शुचिः। यानी भगवान का स्मरण ही आपको पवित्र कर देता है। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ है कि पवित्रता मन में निवास करती है, शरीर में निवास नहीं करती है। शरीर में तो आंशिक। भाई शरीर से क्यों जोड़ दिया गया है? क्योंकि हम लोग, हमारा जो मन है ना, वो शरीर से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। जिनका मन शरीर से अलग हो जाए, शरीर की स्थिति बदलने पर भी जिसका मन ना बदले, जिसका भाव ना बदले, उसको बाहर की पवित्रता रखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्रता मन का विषय है, शरीर का विषय ही नहीं है। यही कारण है कि कई ऐसे भक्त होते हैं जो दिनों दिन नहाते ही नहीं है, अघोर वेश में इधर उधर पड़े हैं, शमशान में पड़े हैं। जहाँ कुत्ता खा रहा है उसी पत्तल पे है ना, कुत्ते को भगाते भी नहीं है, भूख लगी है तो वहीं से लेकर खा लिए। अब सोचो, फिर भी भगवान उन पर राजी। सिद्धियां भी हैं उनके पास, ऐसी नहीं कि सिद्धि नहीं मिलती, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि उनका मन जो है ना पवित्रतम चीज में लगा हुआ है, तो शरीर की स्थिति से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको पवित्रता, ऐसी पवित्रता प्राप्त करनी है तो परमात्मा की जो विभूति है, उनका जो विश्व रूप दर्शन है, 11वें अध्याय में जो भगवान विश्व रूप दर्शन अर्जुन को दिखाते हैं, उस रूप में देखता है। मतलब कि देखो, अपवित्रता करता कौन है? अपवित्र वस्तु में है ना, मलिन वस्तु को छू लिया तो भाई तुम पूजा नहीं कर सकते, जाओ नहा के आओ, ठीक है। लेकिन जिसकी ब्राह्मी वृत्ति इतनी ठोस हो गई है कि अब अपवित्रता तो उसे दिखती नहीं, क्यों? वासुदेव सर्वमिति, ठीक है। एक बार मेरे भी मन में हुआ, क्योंकि बाथरूम आदि में जाए तो मलिनता रहती है, तो चित्त खिन्न हो जाता। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ निष्ठा में कमी तो है, क्या करना चाहिए। फिर मैंने देखा कि अगर यही जो गंदगी यहाँ है, यही अगर मोबाइल की स्क्रीन पे दिखे तो अपवित्र हो जाता है क्या? मोबाइल की स्क्रीन, पर्दा अपवित्र हो जाता है क्या? एक सेकंड है, अगले सेकंड नहीं है, अगले सेकंड वहाँ भगवान दिखाई दे रहे। इसका मतलब है कि हमारी जो बुद्धि है वो इसको सत्य मान रही है, वैसा नहीं मान रही है जैसा पर्दे पे कल्पित दृश्य है। तो अब मेरे चित्त में कैसा निश्चय रहता है कि यह पर्दे पे कल्पित दृश्य के जैसा है, वास्तविक नहीं है। इसमें जो हम सच्चाई मानते हैं ना, पंचभौतिक मानते हैं ना, पंचभौतिक नहीं है। क्या है? आभास मात्र है। और कोई वस्तु आभास मात्र होने से वो आपको अपवित्र नहीं कर सकते। ऐसी दृष्टि रखने से मन में थोड़ा संतोष रहता है। अपवित्र वस्तुएं चित्त में उतनी मलिनता उपस्थित नहीं कर पाते। हाँ, और ज़्यादा प्रबल हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रग्राही च सर्वशः गीता पाठम प्रकुर्वाणो न लिप्येत कदाचन। सब जगह भोजन करने वाला, सब प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता का पाठ करता है तो कभी ले पाए मान नहीं होता। कितना बड़ा वरदान है तुम्हारे लिए नारायण। हाँ, कहीं भी भोजन कर ले। जैसे बोला जाता है ना कि अमावस्या है,
पूर्णिमा है, एकादशी है, तो किसी दूसरे का भोजन जो तुम्हारे अधिकार का नहीं है नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारा पुण्य चला जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों से दान नहीं लेना चाहिए जो दुराचारी होवे। ठीक है, तो बोले कि ऐसा भी करने में कौन समर्थ है? अरे भाई वो दान देवे कोई लेवे नहीं तो बेचारे का कल्याण कैसे होवे? भाई कोई तो ऐसा समर्थ होना चाहिए कि जो उसके पाप को झेलने की सामर्थ्य रखता हो। तो बोले ऐसा व्यक्ति कौन है? अरे भाई जिसके हृदय में गीता जी निवास करे। लिखा है जो गीता का पाठ नित्य करता है। गीता का पाठ नित्य करने का अर्थ ये समझो, पाठ करने से स्थूल अर्थ मत पकड़े, सूक्ष्म अर्थ पकड़े। पाठ करने का अर्थ होता है हृदय में गीता का परमानेंट स्थान हो जाना। परमानेंट स्थान होगा तभी घटना घटेगी। ठीक है, नहीं तो तुम खाली शब्द मात्र दोहरा के निकल जाओगे, फिर बाद में बोलोगे हमको फल नहीं मिला। तो ये फल तो होता है, पाठ का अपना फल होता है, लेकिन पूरा प्रभाव जो यहाँ पे कहा गया है वो देखना है तो हृदय में उनका स्थिर स्थान होना चाहिए। तो गीता का जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? स्वरूप का ज्ञान। अब बताओ, स्वरूप के ज्ञान को कोई लेप लगता है? असंगोयम पुरुषः केवल निर्गुणश्च, तीनों गुणों से रहित है ना। फिर अच्छा, वो ले किससे रहा है? जो वो दान ले रहा है वो किससे ले रहा है? स्वयं से स्वयं को ही तो ले रहा है। और भोजन किसका कर रहा है? स्वयं से स्वयं का ही तो कर रहा है। तो जहाँ द्वैत है ही नहीं, वहाँ पे द्वैत के अनुरूप फल का जो विधान है वो लग भी कैसे सकता है? जिसका ही निश्चय ही मेरा सपना है, सारे रूपों में मैं ही हूँ, खाने वाला, खिलाने वाला, लेने वाला, देने वाला, सब मैं, एक ही सकता है। फिर उसको कौन ले पाए मान कर सकता है? असंग है ना वो। ठीक है, इसलिए देखो ये बातें आपको समझ में क्यों आ रही हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान का विचार किया हुआ है। तत्व ज्ञान का विचार नहीं करो तो सिर्फ मानोगे ही ना कि गीता का पाठ हुआ और ये फल मिलता है, मिले नहीं मिले कौन देख रहा है। लेकिन अगर यथार्थ विचार है तो आपको तुरंत लगेगा कि नहीं, इसका फल हमें नित्य प्राप्त है। भाई मैंने तो दृष्टा में परिवर्तन होते कभी देखा नहीं। आप लोगों ने देखा हो तो बताओ। ठीक है, चाहे अच्छे कर्म हो जाएं चाहे बुरे कर्म हो जाएं। हाँ, ये मणिराम जो है वो रोते धोते रहते हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा हो गया तो अभिमान भी करते हैं, बढ़िया हो गया है। थोड़ा इधर उधर जाते तो रोते भी है, लेकिन उनका जो प्रकाशक है ना, उस पर रंश मात्र प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यों का त्यों है। संवेदन के प्रवाह है जो आते और जाते रहते। यस्य अंतःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा, सर्वाग्निकः सदा जापि क्रियावान सपंडितः। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है। ये बड़ी बात है। जिसका चित्त सदा गीता यानी ब्रह्म विद्या में रमण करता है, इतना समझ लो। वह संपूर्ण अग्निहोत्री, यानी ये जो रोज हवन किया जाता है, जैसे हम रोज भोजन करते हैं ऐसे रोज ही देवताओं को उनका भाग दिया जाता है। इसी को अग्निहोत्र कहा जाता है। यानी कि वो याज्ञिक कर्म करने वाला है, वह सदा जप करने वाला है, करे नहीं करे तो भी जप करने वाला है, और सदा क्रियावान है, यानी करने योग्य कर्मों को करने वाला है, यानी लौकिक कर्म जो भी होते हैं, और पंडित है, यानी सब कुछ जानने वाला है। पंडित किसको बोलते हैं? उसके पास ऐसा ज्ञान है कि जो उसको कभी शोकवान नहीं होने देता, उसी को तो पंडित बोलते हैं। अशोचा अननो शोचा तुम प्रज्ञावधान सुभाष से गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित किसको कहते हैं? शोक नहीं करता। शोक क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी दृष्टि स्वरूप पे है और उसे पता है क्या, ये जो संसार है इसमें परिवर्तन होगा और होगा ही। यानी आज शोक नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, एक दिन तो शोक होगा ही होगा। लिख के रख लो। शोक कब मिटेगा? जब इसकी
निष्ठा मिटेगी, संसार की जो आस्था है जब वो मिट जाएगी तभी शोक मिट जाएगा। हाँ? नहीं तो आज रोग नहीं है तो क्या हुआ, कल बीमारी आएगी, परसों आएगी, बुढ़ापे में आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, नहीं तो मृत्यु तो आएगी। तुम्हारा जितनी भी प्रिय वस्तुएं छूटेंगी तो कब तक बचा के रखोगे? नारायण, जो चीज जलने वाली है ना, जैसे कसाई खाने में जिसको डाल दिया गया वो कितने दिन खैर मनाएगा, एक ना एक दिन तो सिर कटने वाला है नारायण। ऐसे ही तुमने जो ये मृत्युलोक का मतलब ये मृत्यु तो आएगी आएगी। इसलिए बोलते हैं कि पंडित कौन है? जिसको स्वरूप का बोध हो कि भैया मेरा नहीं बिगड़ेगा, जिसका बिगड़ता है उसी का बिगड़ेगा, और जो बिगड़ता है वो बिगड़ गया तो उसमें दुखी होना नहीं चाहिए। सबको पता है कि रोज शाम को सूर्यास्त हो जाता है। तुम सिर पटक के रो कि हाय मेरा प्रकाश लुप्त हो गया, तो सब लोग हंसेंगे तुम पर, ठीक है। लेकिन सब लोग भी यही गलती करते हैं। किसके लिए शोक कर रहे हैं? जिसका जाना अवश्यंभावी। इसके लिए हृदय में बल होना चाहिए। ऐसे सिर्फ बोल दें कि तुम शोक मत करो और शोक करना छोड़ दे, ऐसा नहीं होता नारायण। क्यों? क्योंकि हृदय में बल ही नहीं है सत्य को स्वीकार करने का। तो सत्य को स्वीकार करने का बल किससे आता है? भक्ति से, उपासना से। इष्ट की उपासना करो। हाँ, ये जो चीज लिखी है उसी से ये बल आता है। अग्निहोत्र करो, जप करो, है ना, निष्काम कर्म करो, सत्शास्त्रों का विचार करो, सत्संग करो अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों का, तब आपके हृदय में वह बल आता है जो गीता के ज्ञान को आपके हृदय में धारण कराता है। इसका उल्टा कर दो, जब गीता का ज्ञान आता है तो ये सारे कर्म अपने आप पूर्ण मान लिया जाता है। दोनों चीज है ना। जैसे सद्गुण जो होते हैं वह अद्वैत ज्ञान को लेके आते हैं, और अद्वैत ज्ञान जो है उन सद्गुणों को लेके आता है। अब वो एक एक गुण कहाँ बटोरने जाएगा? अद्वैत ज्ञान करो, सारे गुण एक साथ आ जाते हैं। सब जितने भी गुण हैं दैवी गुण सब एक साथ आ जाते हैं। दर्शनीय स धनवान स योगी ज्ञानवान अपि सा एव याज्ञिको ध्यानी सर्व वेदार्थ दर्शक। जिसका चित्त गीता के ज्ञान में यानी आत्मविद्या में रमण करता है वह दर्शन करने योग्य है। प्रणाम है प्रभु। वो धनवान है, यानी उसके पास बाहरी धन भी हो सकता है और आत्मिक धन भी हो सकता है। आत्मिक धन तो होगा ही होगा, बाहर का धन भले होवे ना होवे। वह योगी है, उसी को योगी कहते हैं। वह ज्ञानी है, वह याज्ञिक है, यज्ञ करने वाला है या यज्ञ के विधान को यथार्थ रूप से जानने वाला है। वह ध्यानी है, यानी वास्तव में वही ध्यान कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसका उद्देश्य क्या है। ध्यान का क्या अर्थ होता है? अपने उद्देश्य से एकता का जो स्थापन है वही ध्यान कहलाता है। तत्र एकतानता ध्यानम। सर्व वेद के अर्थ को वह जानने वाला है, यानी कि आप सिर्फ गीता का ज्ञान ही अपने हृदय में धारण कर लो तो सारी कैटेगरी तो यही है। इसी में तो आप कुछ चाहते हो, या तो आप श्रेष्ठ याज्ञिक होना चाहते हो। आजकल तो नहीं है, पहले हुआ करते थे कि हम यज्ञ के पूरे विधान को जानने वाले हो जाए, या तो वो ध्यान करने वाले में श्रेष्ठ होना चाहता है, ध्यानी होना चाहता है, योगी होना चाहता है, ज्ञानी होना चाहता है। धनवान तो सभी होना चाहता है, और या तो सारे वेदों के तात्पर्य को जानने वाला होना चाहता है। तो ये सारी मनोकामनाएं आपकी सिर्फ गीता का आश्रय ले लो, इसी से पूरी हो जाती है। जैसे नहीं बोलते हैं कि भोजन करने के पहले 15वां अध्याय पढ़ो, हाँ, तो बोलते घर में जो है धन की कमी नहीं रहती है, बरकत रहती है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो जैसे यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः, घर से रोजगार के लिए निकलते हैं तो ये, क्योंकि ये जो गीता के श्लोक हैं ये मंत्र भी है, तो मंत्र की तरह भी कार्य करता है। 11वें अध्याय में भी एक आध श्लोक ऐसा आता है कि जिसका जप कर लें तो घर आदि में भूत प्रेत आदि को उपद्रव होता है तो शांत हो जाता है। तो बहुत सारे श्लोक हैं जिनका मांत्रिक प्रभाव कार्य करता है।
गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ गीता का ग्रंथ का नित्य पाठ होता है वहाँ पर पृथ्वी पर के प्रयाग आदि के सर्व तीर्थ निवास करते हैं। तीर्थ यानी जिसका सेवन करने से मन तीर यानी किनारे को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त ही नहीं करता है, स्थापित हो जाता है, किनारे पर जाए और वहीं रहने लग जाए, तो वही तीर्थ है। वास्तव में तीर्थ क्या है? विवेक तीर्थ है जो तुमको किनारे पे खड़ा करा देता है। अरे मन की वृत्तियों से किनारे पे नहीं खड़ा करा देता। इसलिए तो जिसको ज्ञान पाना है विवेक रूपी दूत को सदैव अपने साथ रख। जानते तो सभी है, लेकिन कोई कोई है जो तीर्थ का सेवन करता है या तीर्थ का फल प्राप्त करता है ना। सबको पता है ये मनोवृत्तियां जो हैं दुख देती हैं, परेशान करती हैं, इनमें अहमता रखना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी डुबो देंगी। जैसे कोई समंदर में होवे और वो क्या बोलते हैं बांस का वो बना लेते हैं ना, तैरते रहता है, उसके ऊपर लेट जाए और बोले हम आराम से सो जाते हैं। वो समंदर में डाल दे डोंगी अपनी और लेट जाए, बोले सो जाता हूँ आराम से, तो आराम से नींद आएगी? अरे भाई तो सो जाएगा, कोई लहर आएगी तो नाव थोड़ी है कि तो बचा रहेगा, डोंगी है वो, चारों तरफ खुला ही है, गिर ही जाएगा। फिर तो सारी नींद तेरी हराम हो जाएगी। तुमको सोना है तो अपनी डोंगी जो तूने बनाई है किनारे पे लेके जा, फिर डोंगी भी सो जाए आराम से और तू भी सो जा आराम से, है ना? अरे नारायण बड़ी काम की बात बता रहे। इसके लिए जो है दृश्य से अपनी अहमता ममता निकालो और जो प्रकाशक है उसमें अहमता भी डालो और ममता भी डालो। कई लोग अहमता तो डाल देते हैं, डाल क्या देते हैं, डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन ममता कहाँ में रखती है? दृश्य में। तो फिर क्या होगा? कितनी देर हम तो टिकेगी तुम्हारी, और खींच के लेके जाएगी दृश्य में ममता। हाँ तो फिर एक बार गए ना तो फिर पता चला कि ममता किससे हो गई, कोई जलचर जीव से हो गई ममता। ठीक, बोले बड़ी सुंदर मछली है मेरे को बुला रही है, गाँव जाओ और मछली को पकड़ लो। और मछली क्या करेगी? पानी में गहरी लेके जाएगी ना तुमको। कौन सा वो स्थल पे लेके जाएगी? जो वस्तु जहाँ की होती है आपको खींच के वहीं लेके जाएगी। ठीक है, जो आपके गुरु हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो आपके स्वरूप में निवास करते हैं, उनका आश्रय आपको दृष्टा में, प्रकाशक में, साक्षी में, अधिष्ठान में लेके जाएगा। और जो संसार की वस्तुएं कहाँ रहती हैं? दृश्य है ना, तो आपको दृश्य में लेके जाएंगी। और दृश्य में क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, पाप है, श्राप है, जरा है, आदि है, व्याधि है, उपाधि, जितने भी कष्ट, सब कुछ आपको वहाँ है ना सजे सजाए थाली में मिल जाएंगे। आपकी मर्जी है किसका आप चयन करते हैं। इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो अहमता और ममता दोनों प्रकाशक में होनी चाहिए, आत्मा में होनी चाहिए, गुरु में होना चाहिए, जो गुरु स्वरूप है। ठीक है। निवसन्ति सदा गेहे देह देशे सदैव ही सर्वदेवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये। जहाँ पर गीता का नित्य पाठ होता है उस घर में, उस देह रूपी देश में सब देवता, सब ऋषि, सब योगी, सब सर्पों का सदावास रहता है। यानी आप रोज ब्रह्म विद्या का विचार करते हैं तो सारे देवता आपके शरीर में रहते हैं ना, सारे ऋषि आपके शरीर में रहते हैं। कितना बड़ा आशीर्वाद है। सोचो स्वयं तीर्थ नहीं हो जाता। हाँ तो ये प्रणाम है यार आप लोगों को। हाँ? अरे भगवान के वचन है भाई। सर्वे देवास ऋषियो योगिनः पन्नगाश्च ये। सारे सर्पों का भी वास है आपके शरीर में। कुंडलिनी स्वयं निवास करती है सारे सर्पों को धारण करके। कितनी बड़ी उपलब्धि है। लोग देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन जो भगवान के वचनों को अपने हृदय में स्थान देता है या ब्रह्म विद्या को अपने हृदय में, तो सारे देवता उसका आश्रय करते हैं। सब देवताओं का आश्रय करते हैं और देवता उसका आश्रय करते हैं। वैसे भी तो जो ये आपका शरीर है ये ब्रह्मांड का मॉडल ही है।
छोटा सा मिनिएचर। तो जो समष्टि में देव होता है ना, वो व्यष्टि में भी रहता ही रहता है। गीता का ज्ञान उनको प्रकट कर देता है। सच्चाई तो यही है। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेद त्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इति एतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धिं लभेत शीघ्रं तथान्ते परमं पदम। ये जो है वो गीता जी के नाम कहे गए हैं। जो इनका नित्य पाठ करता है निश्चल मानस होकर के, वह ज्ञान सिद्धि को प्राप्त करता है और मृत्यु होने के उपरांत परम पद को प्राप्त कर लेता है। वो नाम क्या है बोले? पहला नाम तो है गीता। गीता यानी जो गाने योग्य है, यानी जो गुह्यतम विद्या है, वह इतनी सरलता से आपके हृदय में जाए और इतनी ज़्यादा जा करके अपना स्थान बना ले कि फिर वह वहीं तक सीमित ना रहे, आपके भावों पर आरूढ़ हो जाए और ऐसे आरूढ़ हो जाए कि आपकी वाणी से निकलने लग जाए। तो उसी को क्या कहा जाता है? गीता। नहीं तो बड़ी गंभीर विद्या है भैया, ब्रह्म विद्या बड़ी गंभीर विद्या है, उसको गाने का तो प्रश्न ही नहीं हो सकता। लेकिन उसको गाने की सामर्थ्य किस में है? अरे स्वयं भगवान में ही हो सकती है। तो जब उनके द्वारा हमें यह प्राप्त हो गई तो उनके गीत हमारे गीत हो गए, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं का स्वरूप है। अगला नाम है गंगा। गंगा का क्या अर्थ होता है? गम का क्या अर्थ होता है? जो पवित्र ज्ञान है। गा यानी जो उसकी ओर गमन करती है या आपको गमन कराती है, उसी को गंगा कहा जाता है। पवित्र स्रोत की ओर जो आपको लेकर के जाए या उद्गम की ओर जो आपको लेकर के जाए, उसी को गंगा कहा जाता है। तो यह जो गीता है वह भी गंगा है, आपको पवित्र बनाती है, आपके तापों को शांत करती है, आपकी प्यास बुझाती है। गायत्री, गायत्री का अर्थ होता है जो प्राणों की रक्षा करे, या जो त्रिपुटी से हमारी रक्षा करे, या जो अविद्या से हमारी रक्षा करे, उसी को गायत्री कहते हैं। तो गीता में यह सामर्थ्य है। सत्या, सीता किसे कहते हैं? सीता का अर्थ होता है कि जो जब हल चलाया जाता है ना भूमि पे, तो जो लकीर बनती है उसी को सीता कहा जाता है। उसी से माता सीता का जन्म हुआ था ना, इसलिए उनको सीता कहा जाता है। ध्यान से समझिए कि ये जो हमारा हृदय है, हृदय पर जब सदगुरु है ना अपने वचनों से हल चलाते हैं, तो अगर इतनी ऊसर होवे कि उस पे हल तो चले मगर लकीर ही ना बने, मतलब उपजाऊ होने के लिए मिट्टी का उखड़ना तो जरूरी है। अगर वो लकीर ही ना बने तो फिर तो कुछ बोया नहीं जा सकता, पत्थर ही है वो। इसलिए गीता का एक नाम सीता है कि यह आपके हृदय को उर्वर बनाती है। सत्य यानी सत्य ज्ञान को प्रदान करती है। सरस्वती यानी सार को देने वाली है। ब्रह्म विद्या है यानी ब्रह्म को आपके मय के रूप में लखाने वाली है। ब्रह्मवल्ली का अर्थ होता है कि ब्रह्म के रूप में पल्लवित होने वाली, यानी आपके ज्ञान को सिर्फ स्थिर ही नहीं करती, बढ़ाते रहती हैं, जैसे वृक्ष बढ़ते रहता है। त्रिसंध्या, संध्या का क्या अर्थ होता है? संधि, जो आपको ईश्वर से जोड़ दे, ठीक है। त्रिसंधि का क्या अर्थ होता है? स्थूल शरीर भी ईश्वर से जुड़ गया, सूक्ष्म भी जुड़ गया, कारण भी जुड़ गया, यानी अब तीनों शरीर नहीं रह गए, तीनों की जगह पर एक ईश्वर ही विद्यमान। इसलिए इनका नाम क्या है? त्रिसंध्या। मुक्ति गेहिनी यानी मुक्ति रूपी घर प्रदान करने वाले, स्वरूप प्रदान कर दिया तो मुक्ति का घर ही है। अर्धमात्रा यानी अकार उकार मकार स्थूल सूक्ष्म कारण के जो प्रकाशक हैं। चिदानंदा, चिद यानी ज्ञान रूप, आनंदा यानी आनंद सुख रूप, यानी जो ज्ञान और आनंद से पूर्ण है। भवग्नि यानी यह जो विद्या है उसका नाश करने वाली है। भयनाशिनी, जितने भी भय हैं उनका विनाश करने वाले हैं। वेद त्रयी, तीन
जो वेद हैं ऋग यजुर और साम, उनके रूप में यह प्रकट हैं, या तीनों वेदों का जो ज्ञान है वो गीता में प्राप्त हो जाता है। परा, परा का क्या अर्थ होता है? जो ईश्वर का ज्ञान है जो उसको प्रदान करे उसे परा कहा जाता है। जो इंद्रियों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे, इसका जो ज्ञान जो धारण करे उसी को क्या कहा जाता है? परा। अनंता, यानी जिसमें जो ज्ञान है, ध्यान है, सामर्थ्य है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको अनंता कहते हैं। तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, तत्व रूपी ज्ञान के अर्थ का भंडार है। तो ये जो गीता के नाम कहे गए हैं, इनका जो 18 नामों का रोज नित्य जब पाठ करता है, इनके अर्थ को समझते हुए, तो वह अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और शरीरांत के उपरांत परम पद को प्राप्त करता है। तो यह मत समझिए कि मरने के उपरांत, ठीक है? जब यह कहा जाता है ना तथान्ते परमम पदम, इसका मतलब क्या होता है? तुमको परम पद पाना है ना, तो स्थूल जगत का अंत, सूक्ष्म जगत का अंत, कारण जगत का अंत अभी करना पड़ेगा। यही अर्थ होता है। इसका मतलब मत समझो कि तुम मर जाओगे तब तुमको परम पद प्राप्त होगा। अब भी तुमको अगर परम पद प्राप्त करना है तो इन तीनों का जो स्फुरन है उस पर लगाम लगा दो, स्थिर कर दो मन को, फिर देखो क्या बचता है। यद्यत् कर्म च सर्वत्र गीता पाठम करोति वै तत्कर्म च निर्दोषम कृत्वा पूर्णम अवाप्नुयात्। मनुष्य जो जो कर्म करे उसमें अगर गीता का पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। यानी गीता जो है आपको यह अधिकार दे रही है कि कोई भी कर्म करते समय आप गीता का पाठ कर सकते हैं। सबसे स्थूल बात। उससे सूक्ष्म बात क्या है कि गीता का जो पाठ का जो अर्थ है उसको अपने श्वासों में दोहरा सकते हैं। और भी सूक्ष्म बात, अपना जो अहमता है ना वो अकर्ता पद में रख सकते हैं, यानी आपका कर्म अकर्म हो जाए, इसमें भी आप सक्षम हैं। ठीक है, इसके लिए कोई भी कर्म करते समय भगवत स्मृति बना के रखना आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा भरोसा नहीं है नारायण, किसी के चक्कर में बिल्कुल मत आना। कि कई जगह ऐसे उदाहरण मैंने पढ़े हुए हैं या सुना भी हुआ है कि तुम अपने काम में इतने तल्लीन हो जाओ कि आपको देह का दूसरी चीज़ों का भान ना रहे। उदाहरण कैसे दिया जाता है, जैसे वो पहले के समय में तीर कौन बनाता था? लोहार तीर बनाने में इतना प्रवीणता से लगा हुआ था कि राजा की सवारी गई और उसको पता नहीं चला। बोले इतनी तल्लीनता से अपना काम करो। ठीक है, इतनी तल्लीनता से अपना काम करना चाहिए। तो ये तो काम की तो सिद्धि कर देगा, लेकिन इस काम की सिद्धि के द्वारा क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? भाई मेरी दृष्टि से तो मुश्किल लगता है। काम के साथ भगवत स्मृति जरूरी है। ठीक, चलो मैं मानता हूँ कि वो तीर बनाने में कितना टाइम लगेगा उसको। जब वो नोक बना रहा है तो 5 मिनट 10 मिनट एकाग्र रह सकता है। तब भगवत स्मृति नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर वो इसी काम में लगा रहे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसको भगवत स्मृति का मौका ही ना मिले, तब तो संसार उसके अंदर घर बना के रहने लग जाएगा। अरे भाई ये श्लोक तो यही बोल रहा है ना, सर्वत्र गीता पाठम करोति वै पितृनो दृश्य यह श्राद्धे गीता पाठम करोति वै संतुष्टा पितरस्तस्य निर्याद्यान्ति सद्गतिम। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। यानी गीता के पाठ में यह सामर्थ्य है कि वह आपके पितरों को भी सद्गति प्रदान कर सकता है। यानी अगर आप गीता का पाठ करते हैं तो आपको अपने पितरों की सद्गति के लिए अलग से ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
यानी आप उन्नत होगे तो आपसे जुड़े हर व्यक्ति की उन्नति अपने आप ही होती है। तो यहाँ पितरों का अर्थ सिर्फ इससे नहीं लिया जाता कि जो चले गए, जो है ना उनकी भी व्यवस्था वो प्रकृति अवश्य ही करती है। सिर्फ आपको अपनी उन्नति पे ध्यान देना चाहिए कि मैं ईश्वर से जुड़ रहा हूँ कि नहीं। तो जो आपकी स्मृति करता है, हाँ जैसे कोई पिता हो फिर वो आपकी स्मृति ही ना करे तो उतना लाभ नहीं होता, लेकिन जो आपको सद्भाव से स्मरण करते हैं, आपको आपके पुण्यों का कुछ ना कुछ फल उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। गीता पाठेन संतुष्टा पितरः श्राद्ध तर्पिता पितृलोकम प्रयान्तेव पुत्राशीर्वाद तत्परा। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए और श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृ पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। तो अगर आप श्राद्ध करते समय गीता का पाठ करते हैं और उसका पुण्य उन्हें अर्पित करते हैं तो वो श्राद्ध से तो तृप्त होते ही है, गीता के पाठ से उनकी जो सद्गति होती है, क्योंकि उस दिन यहाँ छूट होती है कि वो पितृगण कहीं पे भी आ जा सकते हैं, धरती पे भी आ सकते हैं, आप जो कहते हैं उनको सुनते भी हैं। और गीता का जो ज्ञान है वो वास्तव में अंतर्यामी का ज्ञान है, जो सबके अंतर्यामी होकर के बैठे हैं। और ध्यान से समझने की कोशिश करिए, वास्तव में तो जिसको आप अभी अपना पितर मान रहे हो, क्या वो आपका पितर है कि वो वासुदेव है, भगवान वासुदेव। आपको यह पाठ करते हुए क्या दृष्टि रखनी है कि मेरे पिता मुक्त हो जाए, मेरे दादा मुक्त हो जाए, परदादा मुक्त हो जाए। इस दृष्टि से उतना लाभ नहीं होगा। किस दृष्टि का रखना चाहिए? वास्तव में एक परमात्मा ही है जो मेरे पिता के रूप में अवतरित हुए, मेरे दादा के रूप में अवतरित हुए। अब मैं उन्हीं का ज्ञान सुनाता हूँ और वो अपनी जो यह नाटक है ना खेलने वाला, अब उसका संवरण करे और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होए, क्योंकि वो परब्रह्म ही है। कि उनकी एक स्तुति भी आती है, पितृ स्तुति, उनमें उनकी अच्छी से जो है उनका वर्णन भी है, ब्रह्म रूप में उनका वर्णन किया जाता है पितरों का। वैसे भी सब ब्रह्मा जी से उपजे हैं। वास्तव में आपके अल्टीमेट पितर कौन? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी किससे उपजन हुए? विष्णु जी से, तो उनके पितर विष्णु जी। फिर शिव जी ब्रह्म से, तो ब्रह्मा ही हुआ ना पितर आपका। हाँ, तो उन्हीं का ज्ञान उन्हीं को सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? कि भाई आप यह जो ज्ञान दिए हो आप अपनी इस आकृति में भी व्यक्त करिए। तब जब ऐसी आप दृष्टि रखोगे तो उनके सद्गति होने में कोई संशय नहीं हो सकता है। तो उनकी सद्गति तो होती है और आपको भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस भी विद्या के अर्जन में आप लगे हो उस विद्या का जो संग्रह है उसमें आप सफल होने लगते हैं। चाहे जो विद्या, आत्मविद्या में भी कई बार पितृ जो दोष होता है ना वो बाधा पहुंचा देता है। बोले ऐसे कैसे बाधा पहुंचा देता है? बोले पहुंचा देता है कि आपके पितर अगर आपसे संतुष्ट नहीं है, आप स्वार्थी हो, सिर्फ अपने ही कल्याण में लगे हुए हो, तो हो सकता है आपके शरीर में कुछ पीड़ा आ जाए, आपके चिंतन में कुछ बाधा आ जाए। स्वरूप के निश्चय में तो कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वहाँ तो विवेक कार्य करता है। लेकिन बाकी की जगह में अड़ंगे तो लगाए जा सकते हैं ना। इसके लिए सब प्रसन्न रहे, है ना। घर की कुल देवी प्रसन्न रहे, ग्राम का देवता प्रसन्न रहे, स्थान का देवता प्रसन्न रहे, वास्तु देवता प्रसन्न रहे, है ना, पितर प्रसन्न रहे, सब प्रसन्न रहे। ठीक है, सभी वासुदेव है, हमको किसी से वैर थोड़ी ना है। हाँ, हम लेकिन हमारी आदत क्या है, एक बिगड़ी हुई क्या है कि हम आपको उस रूप में नहीं देखते, हम आपको वासुदेव के रूप में देखते, ब्रह्म के रूप में देखते। आप हमारे लिए वही हो। ठीक है, यही दृष्टि है जो मंगल कारक है, अपनी भी और उनकी भी, सबका मंगल करने वाली है। मेरे लिए तो भाई यही श्रेष्ठ मुझे लगता है। लिखित्वा धारेत कंठे बाहुदंडे च मस्तके नश्यन्त्युपद्रवाः सर्वे विघ्नरूपाश्च दारुणा। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है।
लेकिन समझने की बात है यार, इतनी बड़ी गीता को लिखेगा कैसे और फिर उसको धारण कैसे करेगा? ठीक, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आपको उपद्रव जैसा होवे वैसे श्लोक का चुनाव करिए, और वह श्लोक जिस अध्याय में होता है उसका पाठ करिए, वैसी प्रार्थना करिए, फिर वही श्लोक जो एक श्लोक है वह लिखिए और उसको गीता ऊपर लिख दीजिए। यानी गीता शब्द लिखा हुआ होना चाहिए, श्री गीता शब्द लिखा हुआ होना चाहिए, फिर वो श्लोक लिखा होना चाहिए, फिर भोजपत्र में लपेटिए, उसका पूजन अर्चन करिए और पवित्र तिथि पे उसको धारण कर लीजिए। तो उसमें वह ऊर्जा होती है कि ऐसे प्रभाव से, नकारात्मक प्रभाव से वो रक्षा करती है, क्योंकि ये भगवान के वचन है कि जो गले में गीता को लिख करके हाथ में मस्तक पर धारण करता है। मस्तक पर धारण करने का अर्थ यही होता है, पहले लोग पट्टी बांध के रग लगा लेते थे, अब तो कोई बांधता नहीं है ऐसा। हाँ, तो गले में धारण कर सकते हैं, नहीं बाजू में धारण कर सकते हैं, तो सारे विघ्नों का, उपद्रवों का नाश हो जाता है। देहम मानुषम आश्रित्य चतुर्वर्णेतु भारते न शृणोति पठत्येव ताम अमृत स्वरूपिणीं हस्तास्त्यक्त्वामृतं प्राप्तं कष्टात् क्षवेडं समश्नुते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्। भरतखंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो मनुष्य अमृत स्वरूप गीता को नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़ करके कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता को सुनता है, पढ़ता है, वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यानी अगर आपको भारत में जन्म मिला है तो चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, 4 वर्णों को गीता पढ़ने का अधिकार है। अगर वह गीता का अध्ययन करता है, उसके ज्ञान को धारण करता है, तो वह मोक्ष का भागी होता है। अगर आप गीता का ज्ञान धारण नहीं करते, अखबार लेके बैठे रहते हो, कहाँ पे क्या हुआ, अरे तुमने जान के क्या उखाड़ लिया है ना, क्या सुधार लिया? सिर्फ हृदय ही दुखी होता है नारायण, और कुछ परिवर्तन नहीं होता। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है अपने हृदय को भगवत रस से भरो, भगवत ज्ञान से भरो, बाकी भगवान की कृपा देख लेगी। ठीक है, जब कर्तव्य करने की बात आएगी तब तो घर में छिप जाएंगे जाके। और बातें करना होगा तो बड़ा बड़ा बातें करते रहेंगे। जनैः संसार दुःखार्तैः गीता ज्ञानम च यैः श्रुतम् संप्राप्तम अमृतम तैश्च गतास्ते सदनम हरे। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है, उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। यानी जो गीता के ज्ञान को सुनता है, अपने हृदय में धारण करता है, वह संसार के दुख से छूट करके भगवान के धाम को अवश्य ही प्राप्त होता है। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषालोके गतास्ते परमं पदम्। इस लोक में जनक आदि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर के परम पद को प्राप्त हुए हैं। यानी अगर आप राजा की तरह कर्मों को करने वाले हो, लेने देने वाले हो, नाना प्रकार का व्यापार करने वाले हो, फिर भी अगर आप गीता के ज्ञान का आश्रय लेते हो तो आप मुक्त हो जाओगे। इसके लिए सूत जी ने उपाय उदाहरण के सहित यह बात समझाई हुई है। गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषु उच्चावचेषु च ज्ञानेष्वेष्व समग्रेषु समा ब्रह्म स्वरूपिणी। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषयक भेद है ही नहीं, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है। अतः उसका सब ज्ञान सबके लिए समान है। यानी गीता या ऊंचे कुल का है या नीचे कुल का है, या ऊंची जाति का है या नीचे जाति का है, ऐसा भेद नहीं करती। एक भेद और नहीं करती कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, यह भी भेद नहीं करती। जैसे कोई बहुत पाप किया हो, बोले मैं गीता तो पढ़ ही नहीं सकता, तो ऐसी बात नहीं। सबको गीता पढ़ने का, समझने का, हृदय में रखने का एक समान अधिकार है। यह श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरात् नैवा फलं लोके प्रमादाच्च वृथा भ्रमम्।
गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् मृता पाठफलं तस्य श्रम एव हि केवलम्। एतन्महात्म्यं संयुक्तं गीतापाठं करोति यः श्रद्धया यः शृणोत्येव दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। यानी कि गीता का ज्ञान सुन करके उसका आदर करना चाहिए और हृदय में प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न कब होगे? जब उस ज्ञान के साथ एकता करोगे। गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसके पाठ का जो फल होता है वो व्यर्थ हो जाता है। पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि आपको गीता का महात्म्य समझना चाहिए। इस महात्म्य के साथ जो गीता का पाठ करता है, श्रद्धा से सुनता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का है सनातन महात्म्य, मैंने यानी सूत जी ने कहा हुआ है। गीता के अंत में जो इसका पाठ करता है वह गीता के संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। इति श्री वराह पुराणोद्धृतम श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्य अनुसंधानम समाप्तम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु भगवान की जय।